नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। जयपुर के मनोहरपुरा इलाके में मंगलवार को हुए बस हादसे ने सुरक्षा ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं के तंत्र को लेकर गंभीर सवाल पैदा कर दिए। उत्तर प्रदेश में बरेली पीली बस ने राजस्थान में एक ईंट भट्टे पर काम के लिए मजदूरों को लेकर आ रही बस में एक हाई टेंशन तार के छूने से आग लग गई। हादसे में एक पिता उसकी बेटी की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हादसे की प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने नजर आई। पुलिस ने बस मालिक और चालक समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पांचों में से मजदूरों का ठेकेदार और ईंट भट्टा मालिक भी शामिल है। अलवर राजस्थान में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों के असर से बुधवार को लगातार तीसरे दिन राज्य में भारी बारिश हुई। तापमान में तेजी से गिरावट के कारण ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। हालात ऐसे ही कि उदयपुर में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया, साथ ही विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर रह गई। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। करौली जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में यह बैठक कलेक्टेड सभागार में आयोजित की गई, जिसमें राजनीतिक दलों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान निर्वाचन कार्य से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग करने की अपील की गई है। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आयोग के मानकों के अनुसार गणना प्रपत्र तैयार करके करेंगे। वोटर्स को यह प्रपत्र भरकर अपने परिजनों के नामों की जांच में सहयोग करना होगा। 12 के अंतर विधानसभा उपचुनाव में मांगरोल उपखंड के पालिया गांव के ग्रामीणों मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। उप जिला अधिकारी मांगरोल को प्रार्थना पत्र दिया गया कि ग्रामवासियों में सरकारों द्वारा किए गए झूठे वादों से रोष व्याप्त बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, खेतों में जाने के रास्ते नहीं है, पंचायत मुख्यालय से गाँव में जोड़ने की व्यवस्था नहीं है। गाँव वालों का कहना है कि गाँव में शमशान घाट तक पहुंचाने का रास्ता नहीं, सामुदायिक भवन की आवश्यकता और स्कूल के सामने गड्ढा है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बारिश के पानी से बच्चों के साथ बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। चुनाव के दौरान आने वाली सरकारें गांव में झूठे वादे करके जाती है तो आज तक पूरे नहीं हुए। राजस्थान के राजसमंद जिले में कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व उत्साह अनूठी परंपराओं के साथ मनाया जा रहा है। जिले के नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में भी इस दिन विशिष्ट सेवा प्रणाली का आयोजन किया जाएगा। वह दूसरी और श्रीनाथ जी में शाम के पहाड़ों और पिंजारों की रोमांचक भिड़ंत कराई जाएगी, जिसमें देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लें। नाथद्वारा में गोपाष्टमी पर यह भिड़ंत आकर्षक का मुख्य केंद्र रहती है। राजसमंद में यह आयोजन केवल साल में एक ही बार होता है। इसे देखने के लिए लोग दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और श्रीनाथ जी की गायों के दर्शन करते हैं। इस दिन नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर की नाथुआज मुख्य गौशाला में देर शाम पिंजारों पहाड़ों का विशेष प्रदर्शन किया जाता है और साथ ही गौ माताओं को रिझाया जाता है। गंगापुर सिटी भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है, जिसकी वजह से गंगापुर सिटी उपखंड के सलारपुर गांव में तनाव पैदा हो गया। बुधवार शाम लगभग 4 बजे हुई इस घटना के बाद से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने इसे असामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश करार देते हुए देर रात हंगामा किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा न केवल एक मूर्ति है बल्कि एक समानता, न्याय, संवैधानिक अधिकारों का प्रतीक है। इस तरह से इसे खंडित करना सीधे तौर पर समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ग्रामीणों का यह स्पष्ट रुख है कि जब तक दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।